But who do you miss more in this rivalry, Mohak? Sir Alex Ferguson, yeah, Howard Webb. Everyone to Menace and the Monk. Very, very special video because Mohak has joined us. One MUFC. I'm so sorry. Idhar hi fumble ho gaya. But we're going to be talking about, of course, the rivalry that exists since eternity. Liverpool versus Manchester United. Straight off the bat, mere bhai Mohak, do you think this is the biggest rivalry in world football? एल क्लासिक वाले गुस्सा हो जाएंगे भाई. अभी तो ऐसे लगता है हर चीज हम लोग डर के साथ ही बोलते हैं. नहीं अपने को किस बात का डर, अपन तो बेशरम है ना. नहीं, बात सही है. बट नहीं, एल क्लासिको का लेवल कुछ और है, एल क्लासिको के क्रेज कुछ और है. बट लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में देख रहे होगे तो आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा. अगर आप इंडिया में देख रहे होगे आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा. वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाना और यूनाइटेड और लिवरपूल का अगर मैच हो रहा है, आपको स्टेडियम खचाखच भरा मिलेगा. देयर वाज दिस इवेंट इन 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मेलबर्न में मैच हो रहा था एंड मेलबर्न का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और वहां पे 20 से 30 हजार लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे, जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ यूनाइटेड एंड लिवरपूल प्लेयर्स. तो दैट इज द क्रेज जो है इस राइवलरी का. और हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी फेड अवे सी होती दिख रही है बिकॉज ऑफ द अपराइज ऑफ मैन सिटी. बट स्टिल लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट फिक्चर इन इंग्लिश फुटबॉल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल. दीदी तेरे हिसाब से is it the biggest fixture, biggest rivalry? English football में तो है. I think we can agree to that. World में where do you think it ranks? See, in my world, it is the biggest rivalry. Okay, but abhi matlab, without getting into too much of a comparison, I think it is up there with the biggest rivalries in the world. So when you talk about the old El Clasico, you talk about the old firm rivalry. But overall, from a game point of view, from a marketing point of view, fan base point of view, it is one of the biggest games in the world. We've got to agree. Agreed. Yeah, I mean, वॉक ने एक चीज एकदम सही बोला कि किधर भी जाओ दुनिया में लिवरपूल और मैन यूनाइटेड के फैंस ये गेम के लिए द अमाउंट ऑफ passion that they have. I mean, same goes for the other ones as well. Another one which comes to my mind is East Bengal versus Mohan Bagan, जो बहुत बड़ी rivalry और it is our देसी rivalry as well. But निधि तेरा first memory क्या है Man United versus Liverpool का? First ever memory, do you remember that? Yeah, there are a lot of memories, but first ever memory, matlab, I don't remember as such, but John and Arisa comes to mind. उसके पहले भी मैंने मैचेस देखे हैं जिसमें हम हारते थे, but John and Arisa is the first thing that comes to my mind. What about you, Mohak? मेरा भी सेम है. वो फ्री किक फाबियन बार्तेज इन गोल और ऐसे आई रिमेंबर शायद से मार्टिन टाइलर ही था, रिसा और गुडनेस ग्रेशियस और नेट ऐसे लगा था फट जाएगा. इतने जोर से मारा कि बॉल नेट को लग के बाहर ही वापस आई, इतना जोर से मारा उस. दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट्स वन ऑफ द फर्स्ट मेमोरीज ऑफ फुटबॉल दैट आई हैव. रेड टीम वर्सेस वाइट टीम एंड द रेड टीम वन. My favorite color was red. So, अगर शायद से रेड टीम यूनाइटेड होती तो शायद से मैं यूनाइटेड फैन होता. मेरा तो सिंपल सा रीजन है, रेड टीम हैड वन दैट डे. रेड टीम was my color. So, मोहन तेरा क्या फर्स्ट मेमोरी है ऑफ लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड? यार फर्स्ट मेमोरी तो एज सच अभी तो ऐसा याद नहीं है, लेकिन हाँ फेवरेट मेमोरी जरूर है. फेवरेट मेमोरी वाज व्हेन स्टीवन जेरार्ड किस्ड द कैम और फिर उसके बाद we won the game. That was the favorite memory. I mean, you guys were 2-0 down
और उसके बाद 2-2 जेरार्ड ने 2-2 किया with and he, Berbatov. हाँ फिर उसके फिर उसके बाद वो कैमरा किस करने गया, बट फिर बर्बाटोव ने आकर हेडर स्कोर करके मैच जिता दिया। And भाई वो एक सेटिस्फाइंग पिक्चर थी कि यू गाइस ऑल यू नो थॉट की इज्जत बचा ली भाई, बचा ली, हारे नहीं है, वी हैव सेव्ड द डे फॉर आवरसेल्फ। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर द गोल केम। और एक और है एक्चुअली, वो फैन बेस एज अ फैन आपको ना दिखाता है कि यूनिटी होना कितना जरूरी है। 2013 का मैच था, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो रहा था, वी वर 3-0 डाउन and the entire Old Trafford was singing 20 times Man United because, and वो बहुत famous commentary भी है पीटर ड्यूरी की, like जब आप सुनोगे ना उसको आपको गूज बम्स आएंगे। Liverpool was singing, we are winning the league, we are winning the league, we gonna win the league, we gonna win the league. Now Peter Dury कहता है कि yes they might win the league, but for now it's 20 times Man United, and the Mancunians are you know letting the Scousers know about their feelings. So भाई वो line सुन के ना आपको थोड़ा सा pride आती है कि चलो ठीक है, even in the defeat you know the fan base is still backing the team. तो वो बहुत बहुत special memory है वो। Didi, like Mohak was saying about that commentary, there's one more, like a bad memory that I have associated with this. If you remember when Manchester United were winning the 19th league title, I think it was an away game. Yeah. The entire away section was singing, "Are you watching? Are you watching? Are you watching Merseyside?" And it was very hurtful because we had just seen till then Man United dominate, and we used to hold on to 18 times, 18 times, 18 times. Yeah. Do you remember that moment, Nidhi, when you could clearly hear the United fans singing that? The better question is can you forget that moment? And the answer is no. Right. No, absolutely 100% remember that moment. Yeah, it was like you said, बहुत hurtful था यार, देखने में बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि हमारे पास वो एक चीज थी ना, हमने बोला था इनको कि come back when you win 18 titles, and then they bought that banner, you told us to come back when we were, now here we are. तो यार वो था, बट 100% याद है यार। बट मैं तुम लोग दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, कि व्हाट डज दिस गेम मीन टू यू? मतलब जब लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड आप सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में? this you know ना मतलब rivalry का नाम सुन के मुझे goosebumps आ रहे हैं, and it brings the best and the worst out of you know you, that's the reality. आप you never like to lose a derby, and when it's a northwest derby कभी नहीं। इस साल हम 2 बार हारे, और this was the very first time when United never you know put up a challenge against Liverpool. You know, during all these years, we always used to give at least something on field. इस साल हमने कुछ भी नहीं दिया। जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे हार रहे थे ना 5-0, और 60th मिनट पर ओल्ड ट्रैफर्ड आधा खाली हो गया था, तो जैसे अभी मैंने बोला ना कि वो 2013 वाला दिन था और वो जो अभी इस साल वाला दिन था, वो कंपेयर करोगे आप तो समझ में आएगा कि क्या आपके सेंटिमेंट्स होते हैं जब आपकी टीम इस तरह हारती है। हारे उस दिन भी थे और हारे इस साल भी थे, बट उस साल लड़के हारे थे और इस साल लड़के नहीं हारे थे। तो मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था मैच के बाद, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। मतलब वो वीडियो मेरी आज भी इंस्टाग्राम पे डली हुई है अब मेरे पेज पे, एंड आई वाज लाइक, और वो मैं जानबूझ के नहीं किया, दैट आई वांटेड टू क्राई। एंड लोगों को मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लोगों को ये लगता है, और मानस यू नो यू हैव विजिटेड एनफील्ड, निधि भी आपने भी, the UK crowd thinks that we Indians, you know, don't relate to our respective clubs. It's a fact. आज ही मैंने अपने Instagram पेज पे एक पोस्ट डाला है. One of my friend visited Old Trafford and he literally, you know, experienced that thing. What they think of us is कि हम बस attention लेने के लिए हमारे clubs को follow करते हैं. They don't understand the sacrifices we make, you know. Watching our UCL games till 4 in the morning, then attending office at 8 in the morning, and in between that हम उसके खत्म होने के बाद भी 1 घंटा उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये राइवलरी
मेरे लिए तो सब सारे गेम से बढ़कर है। मतलब अगर कोई इस साल ये कहता ना, अगर आप लोग लीग टाइटल नहीं जीत, अगर जीत भी जाते, ठीक है ना, और हमने आपको गेम में हरा दिया होता, तो मैं यही कहता कि वी डिफीटेड लिवरपूल व्हेन दे लिफ्टेड ऑल दीज ट्रॉफीज। तो वो एक है चीज। भोग ने जो भी बोला ना कि फैंस नॉट अप्रिशिएटिंग अस, निधि और मैंने ये टॉपिक पे काफी बात की है। विद द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स, जब भी हम गए हैं लिवरपूल, we personally were treated so well. They were like कि भाई तुम लोग इंडिया से आए हो, तुम लोग कितने बड़े फैन हो, like they were like that. But like you are saying, on internet तो वो मिलता ही है कि who are you to support us, why don't you support your local team. But निधि का क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा कि what does this game mean? As मैं इसको इंडियनाइज करना चाहता हूँ, अगर आप क्रिकेट के फैन हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है ना, कुछ भी हो जाए, ये मैच हारना नहीं है बस। एग्जैक्टली वो वाला फीलिंग हमेशा रहा है व्हेन वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मी, like for all these years, not so much now because maybe we have tasted a bit of success. It has become a crucial, it will always be a crucial game, but nowadays it is about getting those 3 points. But when we saw Manchester United win all those titles, we are like, bhai, we should be the team that stops them from winning. Like we want to hold on to that. So मेरे लिए Manchester United versus Liverpool, and me growing up, I have grown up around all my best friends supporting Manchester United. So जो सुनने मिलता है स्कूल में, कॉलेज में, जॉब्स में, निधि और मैं तो सेम ऑफिस में थे, हम हमारे कितने दोस्त मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस थे, एंड इफ वी हैड लॉस्ट वी न्यू कि अरे बाप रे, नाउ वी गोना लिसन टू लाइक, एंड इट हैपेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो दिस वाज सो मच मोर देन जस्ट अ गेम, एंड इट स्टिल इज, एंड इट विल ऑलवेज बी. We speak about, just look at the pedigrees of both the teams, yeah? 19 leagues, 20 leagues. FA Cups United lead, League Cups Liverpool lead in European Cups. Overall, एक दो ट्रॉफी का 19-20 फर्क है. I think because of the double that Liverpool have leapfrogged United. This is like सुपर लीग के बारे में बात करते हैं ना कि साल में अगर you play a team too often क्या होगा, कैसे होगा. लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जब भी आता है फिक्चर लिस्ट, निधि और मैं देखते हैं भाई ये कब है, ये कब है, कब है. एग्जैक्टली One of those things. So it is a great fixture. निधि, what तेरे लिए क्या है? What does Liverpool Man United mean, निधि? यार तो मतलब लाइक यू गाइस सेड राइट, इट वो लगता है कि यार ये मैच नहीं हारना है, बाकी जो हो जाए दुनिया में ये मैच नहीं हारना है. बट ये गेम में मतलब जो बोलते हैं ना फुटबॉल फैन का जो ट्राइबल इमोशन होता है वो पूरी तरह से निकल के आता है. एग्जैक्टली मतलब ये दिस इज, बोलते हैं कि फुटबॉल में एक वो होता है ना कि बिल शैंकली का एक कोट है कि सम पीपल से लाइफ एंड डेथ, फुटबॉल इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आई डिसएग्री, इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट देन दैट. वो ये राइवलरी पे मुझे सबसे ज्यादा अप्लाई होते हुए दिखता है. और मेरा तो एनफील्ड में पहला मैच भी था लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड. तो मतलब वो जो इमोशन है ना, बिफोर द गेम, ड्यूरिंग द गेम, आफ्टर द गेम, इट इज अनडिस्क्राइबेबल. तो मेरे लिए तो यार दिस इज लाइक आई सेड, मेरे इन माय वर्ल्ड इट इज द बिगेस्ट फिक्सचर इन द वर्ल्ड. यस, मैन सिटी हैव कम अप, यस वी हैव हैड मोर इंटरेस्टिंग गेम्स अगेंस्ट चेल्सी, हमारे आर्सेनल के साथ गेम्स हाई स्कोरिंग होते हैं, बट दिस इज द गेम वी वेट फॉर एवरी ईयर, ऑल ईयर. निधि, मोहक ने बोला बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर सिटी, और तूने भी मैनचेस्टर सिटी मेंशन किया अभी, एंड मोहक ने बोला शायद से वो राइवलरी थोड़ी फेड हुई है हमारी बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर सिटी. Is it true? See, match quality में maybe, but not in terms of the historical context of the game. Agreed. मतलब मुझे अभी भी लगता है कि इंग्लैंड में इससे बड़ा फिक्सचर कोई नहीं है, यूके में इससे बड़ा फिक्सचर कोई नहीं है, राइट? वो तो कंप्लीटली अनडिबेटेबल है. तो राइवलरी कम हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑन द फील्ड. यस, आई थिंक उतना इंटेंस अब मैचेस नहीं होते जैसे हम पहले देखते थे ना. प्लेयर्स एक दूसरे को मतलब लगता था जान खाने के लिए आए हैं. अभी वैसा उतना फिजिकल अग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है आजकल. एंड दैट मे हैव टू डू विद फुटबॉल मेलोइंग डाउन एज अ होल, ऐसा बोल सकते हैं. बट
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं यार, आई डोंट थिंक इट हैज मेलोड डाउन ऑनेस्टली. Mohawk, do you remember the Jimmy Carragher tackle on Nani? अरे how can I forget that? How can I forget that? Even I think Xabi Alonso के अगेंस्ट भी हमारे किसी प्लेयर ने टैकल किया था. I don't remember the name exactly. तब भी काफी वो बवाल हुआ था. बेसिकली जो अभी निधि भैया ने बोला है कि द गेम हैज गॉन सॉफ्ट, और इसीलिए हमें उस तरह के इंटेंस फिक्चर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि डार्बी के बाद प्लेयर्स आपस में गले मिल रहे हैं, मैनेजर्स हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं. You would never see Ferguson, Sir Alex and Wenger No. shaking hands, ठीक है ना, और Rafa Benitez और Sir Alex hugging each other after full time. You are seeing this with Pep and Klopp. तो वो मैं rivalry consider ही नहीं करता basically. वो आपकी सिर्फ healthy rivalry. मतलब यार देख honestly it's a footballing rivalry आप कह सकते हो, ठीक है ना, जो कि सिर्फ उस 90 मिनट तक एग्जिस्ट करती है. लेकिन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल इज बियॉन्ड 90 it minutes. goes deeper, yeah, it is Yeah. not just football. Yeah, it's the historic side of it. और जिसने भाई वो वाली लिवरपूल की डॉक्यूमेंट्री थी Us versus them. उसने जिसने वो देखी होगी ना, और वो जिसने नहीं भी देखी होगी, जिसने दोनों क्लब्स की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि हम कितनी भी लड़ाई कर लें बट हम बहुत ज्यादा सिमिलर हैं. हम इतने सिमिलर हैं कि अगर ये टीम ना बनी होती दोनों में से कोई एक, तो इस टीम के प्लेयर्स, मतलब जो राइवल टीम है उसके प्लेयर्स इसमें आके आराम से खेल रहे होते. They would have represented the club with pride. It goes either way. और लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में जो हेट्रेड है उतना ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है. Every time United were facing difficulties or Liverpool were facing difficulties, both the clubs helped each other. Correct. Especially during that 1958 Munich air disaster. Liverpool offered 5 of their top players, that you can take them. And even Madrid, came up with the offer of Di Stefano and the rest of them. तो ये आज के टाइम में लोगों को नहीं पता है कि हम कहते हैं ना कि आई हेट लिवरपूल, या फिर लिवरपूल फैंस सेज कि दे हेट मैनचेस्टर यूनाइटेड. द हेट इज ओनली देयर बिकॉज दे नो इफ देयर इज वन क्लब दैट कैन dethrone them or that can take away their crown or their royalty और एक bragging rights basically, तो वो ये दोनों ही क्लब हैं. मैन सिटी, अभी देखो मैन सिटी का टाइम अभी है उनका 10 साल हम कह सकते हैं, लेकिन इन क्लब्स ने 40-50 साल 60 साल वो किया है जो मैन सिटी अभी कर रही है, तब जाके ये वहां पहुंचे हैं. And Nidhi, you have always been of the opinion, fans की जब बात करते हैं, passion की बात करते हैं, लॉयल्टी की बात करते हैं, तू हमेशा यही बोला है कि लिवरपूल के बाद, ऑब्वियसली हम तो बायस रहेंगे टुवर्ड्स लिवरपूल, बट तूने हमेशा यही बोला लिवरपूल के बाद अगर कोई है वैसा तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रहा है. अगर फैन बेस, लॉयल्टी, हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट, सबकी बात करो, यही दो क्लब्स हैं यार. मतलब these are the 2 biggest clubs in England. ये डिबेटेबल नहीं है, राइट? ये फैक्ट है. और मतलब जो जैसे अभी मोहक ने बोला कि म्यूनिक डिजास्टर के बाद वी ऑफर्ड प्लेयर्स, जब हिल्सब्रो हुआ था तो सर एलेक्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल केनी, किंग केनी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल, एंड काफी हेल्प की एक दूसरे की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट काफी है यार. और मतलब आई टोटली स्टैंड बाय व्हाट आई सेड. मतलब फैन बेस के मामले में ये दो क्लब्स आर द बिगेस्ट एंड काफी सिमिलर है. टॉक्सिसिटी भी सेम ही है और सपोर्ट भी सेम ही है. हाँ, अब ऑनलाइन का तो क्या ही बोल सकते हैं भाई. But who do you miss more in this rivalry, Mohak? Sir Alex Ferguson या Howard Webb? Because दोनों game changers थे, दोनों match winners थे. I knew ये पूरे सेगमेंट में एक जगह सवाल जरूर आएगा. बट नहीं, आई थिंक क्लैटनबर्ग होता तो भी सही रहता.
तो क्योंकि क्लैटनबर्ग की भी अपनी हिस्ट्री है, तो बट ऑब्वियसली बट मुझे ना बेसिकली केनी का एरा देखने को मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले था। बट केनी भाई का era किसी ने राफ हम किसी ने नहीं देखा यार किसी वो। ने नहीं देखा। राफा बेनिटेस का वो जो मेल्ट डाउन था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इतना अच्छा था उसके बाद जो हुआ उस सीजन में, बिकॉज सर एलेक्स जो चाहते थे राफा वही ने वही कर दिया। Exactly, he played with his hands. एग्जैक्टली exactly. और स्टैट्स लेकर आना, फिगर्स लेकर आना, रेंट करना, और इवन कैरेगर की जो इंटरव्यू है गैरी नेविल का, उसमें ये बोला भी है कि वी न्यू दैट ही फक्ड इट अप ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां पे पर चीजें खराब हो गई। वो प्रॉपर निधि लाइक दैट वाज अ मोमेंट वेयर रैटल होता है ना, कोई रैटल हो What गया, he he got rattled. Sir Alex got in Rafa's head. Simple. He got in his head. He एग्जैक्टली succeeded. और वो उसने एग्जैक्टली पूरा उल्टी कर दिया। और वहीं एक वो वही टाइटल हार गए। हाँ, वो धोनी मूवी में एक सीन है ना, पता है हम मैच कहाँ हारे, तो सेम पता है हम टाइटल कहाँ हारे, उस सीजन वहीं हारे। बट निधि, आई मीन सिंस हम लोग अभी लाइक काफी ऑर्गेनिकली बात चल रही है, हम लोग यहाँ वहां घुस गए हैं, तेरे को कैसे लगता है निधि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड, तेरे को कैसे लगता है जेन्युइनली, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर सपोर्टिंग मैनचेस्टर सिटी इन द टाइटल रेस बिकॉज़ लिवरपूल आर अप अगेंस्ट देम? Does it feel weird to you, Nitin? It is the most weird feeling in the world for me. मतलब this is, अगर मैं अपने से रिलेट करूँ ना, तो ये ऐसा हो गया कि हम मान लो कि एवर्टन के पास पैसा आ गया और एवर्टन मान लो जीत रही है और हम एवर्टन को सपोर्ट करने लगे जस्ट बिकॉज मैन यूनाइटेड नहीं जीते। वो कभी नहीं होगा। इन द सिटी ऑफ लिवरपूल यू एंड आई बोथ नो कि वो कभी नहीं होगा। मुझे बहुत अजीब लगता है एंड ऑनेस्टली सी आई, मुझे उसका रीजन समझ में आता है, क्योंकि मैन यूनाइटेड फैन, सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो 19 है ये 20 हो जाए, 21 हो जाए, वही रीजन है। तो आई गेट, I don't think they are supporting Manchester City as much as they are Hoping that supporting Liverpool anyone lose. who stops us. It's it's basically like choosing the lesser evil between the two. So it's Lesser exactly like that. because more lesser evil because Lesser evil because you know सिटी से क्या ही खतरा है, सिटी जीत जाएगी तो कम ऑन, लेट्स बी रियलिस्टिक यार। सिटी के पास 8 फर्स्ट डिवीजन टाइटल हैं अभी, वो एक जीतेंगे तो उनके पास 9 होंगे। इफ यू विंस इट यू विल बी इक्वलिंग आवर रिकॉर्ड, हम ऑलरेडी कुछ नहीं जीत रहे, ठीक है ना। यू हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डोमेस्टिक ट्रेबल, यू वर गोइंग फॉर द क्वाड्रुपल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इट डज मेक सेंस यू नो टू सम एक्सटेंट, बट सिर्फ उस एक मोमेंट के लिए सपोर्ट करना दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आप दोनों नाव में पैर रखना चाह रहे हो कि अगर आपका एक क्लब नहीं जीत रहा है तो आप दूसरे को पकड़ लो जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट लिवरपूल टू विन, दैट इज वेरी रॉन्ग। यू हैव टू व्हाट आई कैन से, यू कैन से कि आप नहीं चाहते कि लिवरपूल जीते, इसीलिए आप चाह रहे हो कि चलो मैन सिटी जीत जाए, but rooting for them nahi bhai, I was not rooting for them, and I don't think the loyal ones will ever root for Man City, they will never, we were hoping कि भाई लिवरपूल ना जीते, and literally when Gundogan scored the third goal I literally celebrated because I was happy I was literally happy कि भाई चलो हम तो हार ही रहे हैं लेकिन इनके मुंह से निवाला तो छिना, वरना ये हमारी छाती पे बैठ के मूंग दल रहे होते अभी। छाती पे बैठ के मूंग दलने से याद आया, अभी ऑर्गेनिकली बात हो रही है। मानस, वील टॉक अबाउट द बेस्ट मोमेंट्स तो करेंगे। व्हाट इज वर्स्ट मोमेंट वुड यू से, जो तूने पहले बोला दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट? नहीं, काफी मोमेंट्स रहे हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड which are unforgettable. One of the biggest ones is Steven Gerrard half time पे और 10 सेकंड के अंदर रेड कार्ड। that is my worst moment as well. देखो ये रिएक्शन देख के और खून उबलता है मेरा। हाँ, ये देख के मजा आता है। Oh, and that was his final Northwest derby. Yeah. नहीं, I'll forever dislike Brendan Rodgers because of one, that is one big reason कि उसने उस मैच में उसको बेंच किया, स्टार्ट नहीं दिया। Yes. देख,
अभी तो आई एम श्योर अगर कुछ और आएगा तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में मैं ही लिख दूंगा, बट सबसे ज्यादा दर्द फिलहाल यही बात याद करके हो रहा है। हाँ, नितिन तेरे लिए इज देयर एनी मोमेंट दैट, अच्छा इट्स द सेम फॉर यू सेड? हाँ, द सेम फॉर मी। मोहक, तेरे लिए सबसे ज्यादा दुख कब हुआ था लिवरपूल के साथ? when you guys won your 19th। अच्छा, मुझे हाँ लगा मतलब, तू बोलेगा, मुझे लगा मतलब हाँ तू ऑब्वियसली अभी जब वाले हमने तो ओल्ड रीसेंट मैचेस, हाँ वो तो जब हमने खैर ओल्ड ट्रैफर्ड खाली करवा दिया। अल्टीमेट, वो तो अल्टीमेट पेनफुल दिन था ही, लेकिन वो एक था ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम ये कहते थे कि ठीक है, यूसीएल जीत लिया तो क्या हुआ, लीग तो नहीं जीते 30 साल से, हम्म। लीग कहाँ है, लीग कहाँ है, लीग कहाँ है। जब अल्टीमेटली वो जीत ली ना, तब भाई ऐसा लगा कि फक, अब क्या, मतलब अब तो जो नहीं था वो भी हो गया। अभी चिढ़ा भी नहीं सकते। हाँ बेसिकली अब वो एक होता है ना कि आपके पास एक कवर अप जो था खुद को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का, अब आपके पास वो भी नहीं है। तो दैट वाज द वर्स्ट डे। और वो ना एक ऐसी चीज थी जो डिले हो रही थी, बस कभी ना कभी तो होनी थी। बट हमने ये नहीं सोचा था कि लिवरपूल इस तरह से डोमिनेट करके प्रीमियर लीग उठाएगी, क्योंकि उस सीजन जब तक कोविड का वो जो ब्रेक नहीं आया था, उससे पहले लिवरपूल वर फ्लाइंग हाई। वो तो वॉटफोर्ड ने भाई उनको हरा दिया था। और लिटरली जब डीनी ने वो तीसरा गोल मारता ना, मैं तो कह मैं कि क्या हो रहा है ये इज इज इवन रियल ये क्या सीन है। बट हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड वाला, और ये मतलब जो इस साल हुआ है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, ये और वो दिन आई थिंक बराबर ही है मेरे हिसाब से तो। What's the best memories or the best moment or best performance? You can just pick one. You जस्ट can वन। just one best individual performance या फिर moment. Individual performance for me was, or moment was, जब लुइस सुआरेज ने आधी मैनचेस्टर टीम को कटा के डर्क आउट को टैप इन दिया था। मतलब डर्क आउट स्कोर्ड अ हैट्रिक, अ 5 यार्ड हैट्रिक क्यूमुलेटिव, लाइक उसके तीनों गोल मिला के 5 यार्ड थे। बट दैट गोल was amazing. And sorry, एक और I have to say, when we actually won the league, when Mo Salah scored the second at Anfield, मैं वही बोल when the crowd at that time was singing we gonna win the league, because 20 point आ गए थे, तभी I was like कि भाई what a time to sing this now. We are 20 points clear and we beat Manchester United. So for me ये दोनों, एक गोल और एक मोमेंट ये है। बहुत for you? एक तो आई वुड से बर्बटॉफ हैट्रिक ऑब्वियसली, दैट वाज, मतलब मैंने कभी भी नॉर्थ वेस्ट डार्बी में एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल की इतनी गोटेड परफॉर्मेंस नहीं देखी। क्योंकि उस मैच से पहले बात ये चल रही थी कि बर्बटॉव ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड ही विल बी सोल्ड और दिस एंड दैट। और उस मैच में आकर हैट्रिक स्कोर करना, वो भी जिस फैशन में स्कोर की, बाइसिकल मार दी भाई बंदे ने, हेडर मार दिया उसने, सब कुछ कर दिया। और एक जुआन फील्ड, भाई जुआन फील्ड वाला गोल तो भाई दैट वाज क्रेजी क्रेजी क्रेजी। Which one? जुआन माटा, माटा बाइसाइकिल किक। जब वो जुआन फील्ड हुआ था भाई जुआन फील्ड, खतरनाक। अच्छा हाँ, मुझे ये क्या बोल रहा है जुआन फील्ड? अच्छा तो उसको जुआन फील्ड बोलते हैं। हाँ तो दैट वाज वन ऑफ, मतलब टू ऑफ माय बेस्ट मोमेंट्स। और वैसे तो खैर रूनी ने बहुत नाक में दम किया लिवरपूल की। रूनी ने बहुत, गोल स्कोर नहीं करता था तो असिस्ट कर देता था या फिर वो होल्ड कर लेता था। बट हाँ ऐसे यार, पता है इस राइवलरी में एक या दो मोमेंट चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे मोमेंट्स है ना कि मतलब अगर मैं, हम जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेल नहीं रहे थे, और अगर उस मोमेंट की बात करूं तो वो वही था, हमने 19th जीता था। एंड जब वो फ्लैग निकल के आया था ना, यू सेड यू नो कम बैक टू अस व्हेन यू गॉट 18। और फिर एक बगल में उसी की एक और फ्लैग था, उसमें क्या था, नॉक्ड यू ऑफ योर फकिंग पर्च। तो भाई दैट वाज सो सेटिस्फाइंग। और अब डर हमें है कि वील बी नॉक्ड ऑफ आवर फकिंग पर्च इन एन ईयर और टू, अगर हम नहीं जागे तो। नहीं यार देख, वो साला वाला जो गोल था ना मानस, उसमें कॉन्टेक्स्ट है यार। देख, साला हैड नेवर स्कोर्ड, उसने कभी यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल नहीं मारा था। वो मैच था, उसके पहले बात चल रही थी कि क्या होगा क्या होगा, क्या लिवरपूल अब यहाँ से स्लो हो जाएगी, क्या यहाँ से रॉट शुरू होगा टाइटल डिफेंस, टाइटल चैलेंज का। जब उसने वो गोल मारा ना, तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर हिम एंड द सिटी।
एंड वो मोमेंट में वो दिखा था हम्म, कि he basically takes off his shirt and like वो तो मतलब वो मोमेंट हम कभी भूल नहीं सकते और एंड एलिसन का नीड स्लाइड सेलिब्रेशन वो बहुत और एंड कमेंट्री कमेंट्री पूरा पूरा एनफील्ड एक बार में वी गोना विन द लीग। और मैं जनरली थोड़ा सुपरस्टिशियस रहता हूँ कि मतलब होने से पहले मत बोलो, होने से पहले मत बोलो, बट वो मोमेंट में तो मैंने भी गा दिया था यू वी गोना विन द लीग। और मतलब वो मोमेंट का बहुत है। और एक अंडररेटेड मोमेंट है मानस, जब डर्क काउट ने एफए कप में गोल मारा था 88th मिनट में, 2-1 या 2-1 2-1 2-1 था। Agar had scored the first goal. Park Ji-sung had equalized just before halftime for Man United, and then Pepe Reina takes a goal kick. I remember. It Top, just typical Route 1 football. Yeah. Andy Carroll knocks it down and Kaut scores. This was just after the Suarez controversy. Yeah. That was one moment that was celebrated very wildly. Yeah. बट इसमें ये जो सुआरेस का मोमेंट आया है, तो डोंट यू थिंक जो लिवरपूल ने किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट वाज जस्टिफाइड, कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग अ प्लेयर हु वाज लिटरली रेसिली अब्यूजिंग, ठीक है, एन ओपोनेंट प्लेयर। उसमें कैरेगर ने बोला भी है कि दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय करियर। The club has apologized to Patrice Evra, and Patrice Evra ने भी उसके बारे में बात किया है। And credit to Patrice Evra, Nidhi, he accepted that apology. हाँ, big Even though we delayed it for years. That was यार मोहक, that was the reason Kenny lost his job. If you remember, वो सीजन हम ट्रॉफी जीते थे। Exactly. और उसके बाद वाले सीजन में he was sacked because वो बहुत बड़ा PR डिजास्टर था। तो गलती तो हुई थी हमसे 100%. And the worst part was कि the players were unknown of that fact कि ऐसी टी-शर्ट्स वगैरह प्रिंट होके आ रही हैं, और कैरेगर said himself कि उसको पता भी नहीं था कि ये सब होने वाला है, उसको दी गई थी शायद। हाँ, वो उसने किया था, उसके बाद भी उसने बोला था he'll shake Evra's hand and he didn't shake his hand. तो मतलब सुआरेस के बारे में तो एक हमने अलग एपिसोड बनाया हुआ है। बट उसके बाद जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे जीते थे ना लिवरपूल के अगेंस्ट, और उसको जब एवरा वाज सेलिब्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेटफोर्ड, एंड दैट वाज so satisfying, and he was literally celebrating in front of Suarez. हाँ, पंखे ले रहा था वो, मजा ले रहा था। हाँ। क्योंकि उस पूरे मैच में बिकॉज Suarez was नॉन एग्जिस्टेंट पूरे मैच में, कुछ नहीं करने दिया था हमने सुआरेस को। और ये तो हम लोग ना लास्ट 10-15 साल की बातें कर रहे हैं। द राइवलरी तो गोज ऑन फॉर मोर देन अ सेंचुरी, सो हमारी जो मेमोरी सर्व कर रही है। बट निधि, तूने मिस्टेक बोला, अगर इफ यू वांट टू आस्क जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड इट, वो डिजास्टर था। डू यू जेन्युइनली फील हैंड ऑन हार्ट Sir Alex Ferguson taking the, or not taking the decision, taking the onus of deciding that David Moyes is going to be the next manager is a big mistake for Manchester United. Is a big mistake, to be very honest. मतलब I don't know why he did not went for Klopp at that point of time. You did go for Klopp. उसके बाद गए थे हम, जब हमने मॉइस को सेक कर दिया था, हम उसके बाद गए थे उसके पास। उसमें सर एलेक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट था मोहक, लाइक if you could tell us? Basically he was the one who actually suggested David Moyes' name, and the reason was कि एवर्टन को उसने रेलेवेंट बना के रखा हुआ था। बट कम ऑन, अब मैं अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेविड मॉइस की अपॉइंटमेंट हुई थी, सिमिलर सिचुएशन में ही तो थी मार्क ह्यूज की मैन सिटी जब वो नया नया आया था। तो फिर मैं ये तो नहीं कहता कि उस टाइम पे सर एलेक्स जा रहे हैं तो उसने मैन सिटी को रिवाइव कर दिया, तो लेट्स से कि चलो मार्क ह्यूज को ले आएंगे। और मार्क ह्यूज के पास तो अपर हैंड भी था बिकॉज ही इज अ लेजेंड ऑफ यूनाइटेड। यू डोंट डू दैट। कार्लो एंचेलोटी वाज वन ऑफ द गाय जिसको आप लेके आ सकते थे। जोसे मूरिन्यो को अप्रोच किया गया था, बट मूरिन्यो ने अपना फ्यूचर पहले कमिट कर दिया था चेल्सी के साथ, इसलिए वो मना कर दिया था। बट कम ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट सर एलेक्स हियर। सर एलेक्स हैड द पावर टू कन्विंस एनीवन ऑन द प्लैनेट अगर वो चाहते तो, और उन्होंने नहीं चाहा किसी को लेकर आना। गार्डियोला के साथ उन्होंने एक डिनर किया था जहां उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, बट गार्डियोला रिजेक्टेड इट बिकॉज ही वाज नॉट लुकिंग फॉर अ चैलेंज इन इंग्लैंड, एंड इसीलिए वो बायर्न म्यूनिख गया था।
उसके बाद भी 2-3 गलतियां और सर एलेक्स की साइड से हुई, और उसमें सबसे बड़ा जो अभी आया था वो था ओले गुनार सोल्शायर के टाइम पर, जब सर एलेक्स आकर ही वाज ट्राइंग टू टेल एवरीवन, टेल एवरी प्लेयर कि नहीं, यू हैव टू प्ले फॉर हिम। दैट आई अंडरस्टैंड कि आप क्लब की इमेज प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, आप प्लेयर को प्रोटेक्ट, आपके अपने एक्स प्लेयर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, बट फुटबॉल बहुत चेंज हो गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर मैनेजर खुद कन्विंस नहीं कर पा रहा ना प्लेयर्स को, तो आई डोंट थिंक कि बाहर का आदमी आकर कन्विंस करके उन प्लेयर्स से कमिटमेंट निकलवा सकता है प्लेयर मैनेजर के लिए। यू विल नॉट बी सीइंग दिस हैपनिंग एट लिवरपूल जब तक क्लॉप है यहाँ पे। और हमने कभी 27 साल में सर एलेक्स के लिए ये चीज नहीं देखी कि सर एलेक्स को किसी बाहर वाले की मदद लेनी पड़ी हो जस्ट टू कन्विंस द क्राउड, जस्ट टू कन्विंस द फैन बेस एंड हिज प्लेयर्स कि आप मेरे लिए खेलो, आप क्लब आपसे बहुत उम्मीदें हैं। दिस कम्स फ्रॉम विद इन भाई। ये अगर ये नहीं आ रहा प्लेयर्स के अंदर से तो फिर कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि हर डिसीजन में सर एलेक्स की राय ली जाती है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पता है कि, और ये बहुत क्लियर है यार, अगर कैनी डगलिश को इतनी पावर इतनी अगर लग्जरी दी जाएगी लिवरपूल में, और जो कि मिलती है, लेकिन कैनी डगलिश को पता है वो कहां तक लिमिटेड है उसकी पावर, और उसको कहां तक अपना ओपिनियन देना है। सर एलेक्स के साथ भी सेम केस है। न्यूज एजेंसीज यूनाइटेड को हमेशा टारगेट इसीलिए करती है क्योंकि फैन बेस जब बड़ा है। फैन बेस बड़ा है और फैन बेस बहुत इम्पेशेंट है, क्योंकि 10 साल से 9 साल से हम कुछ रियलिस्टिक जो बड़ी चीज होती है ना वो जीते नहीं है। कैराबाओ जीत लेना, एफए जीत लेना, इट्स नॉट एज प्रेस्टिजियस एज विनिंग द लीग और चैंपियंस लीग। करेक्ट। तो उसमें आप अगर सर एलेक्स का नाम लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो मीडिया सबसे अच्छी चीज पता है क्या करती है कि वो अपने ही लोगों को अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़ा कर देती है। और सर एलेक्स के अगेंस्ट जितनी हेट्रेड इस यंगर जनरेशन के अंदर मैंने देखी है ना, Is it? हाँ ऑब्वियस सी बात है, इट इज। It boggles my mind that a United fan अगर वो सर एलेक्स फर्गुसन के अगेंस्ट कुछ भी बोल दे, it boggles my mind. मतलब यू I नो hated him Very as a strong kid. word, yaar. I हाँ hated him as दे, a kid because he gave us so much pain, but that man deserves nothing but respect. मतलब I know I have read comments के he should have died when he had brain hemorrhage, and यार ये तो मतलब तो that is the kind of immaturity, that is the kind of, वो कहता, अभी उस दिन बात भी कर रहा था मैं निधि भैया से कि इनह्यूमन हम हो गए हैं बेसिकली। हमारे अंदर का जो इंसान था ना वो मर चुका है, कि हम किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए। अब जैसे यू गाइस एक्सपीरियंस्ड इट जब वो सीन हुआ था, ठीक है ना, तो नॉट टू ब्रिंग दैट इन कॉन्टेक्स्ट, बट वो दिखाता है कि कितना वल्नरेबल हो गया है आज के टाइम का इंसान, ठीक है ना। मैं even I'll not say this thing about Klopp or Pep bhai, and he is the godfather. Because of him, United became Manchester United once again. We were without a title for 26 years. People always mock Liverpool for not winning the league for 30 years. But before that, United were without a title for 26 years. And before that, United won their title in 1910. And it took them 40 years, you know, before they literally won their second title. उसके बाद तो भाई आपको रियलिस्टिक रहना चाहिए। और हेट बहुत स्ट्रांग वर्ड है भाई। हेट आप अगर कर रहे हो किसी से, तो हेट आप उसको सिर्फ गेम तक रखो, बट पर्सनल मत जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई ये तो राइवलरी के लिए मैं बोलूंगा, जितने भी लोग ना राइवलरी के नाम पे आकर जो पर्सनल कमेंट्स करते हैं, जो गाली वाली देते हैं, भाई यू नेवर नो कि जो बंदा बैठा है सामने या फिर जिसके लिए आप बोल रहे हो वो किस तरह की मेंटल स्टेट में हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि स्क्रीन के सामने बैठकर हम जो बात कर रहे हैं, हम हमारी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट चल रहा हो, नहीं होता। मानस हैज हिज ओन प्रॉब्लम, निधि भाई हैज हिज ओन प्रॉब्लम, एवरी क्रिएटर और एवरी पर्सन इन देयर पर्सनल लाइफ हैज देयर ओन प्रॉब्लम। एंड मैंने तो भाई क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गाली देकर ना उसकी ब्रैगिंग भी करते हैं बाद में। मतलब इसमें किस बात की ब्रैगिंग है भाई, कि आप कौन, मतलब आप क्रिएटर को, जैसे जो ट्विटर पे हो रहा था उस टाइम पे, या फिर
इंस्टाग्राम पे जो हुआ बाद में, हम आए दिन फेस करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। एंड मानस तो काफी लंबे टाइम से कर रहा है भाई, उसको तो पता है भाई कि पर्क्स के साथ कितने ज्यादा नेगेटिव्स भी आते हैं इसके। हमें तो अभी अभी नया एक्सपीरियंस हुआ है, तो वी आर न्यू टू दिस। बट यही थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट जो हम कमेंट्स लेते हैं, यूरोपियन कंटेंट क्रिएटर्स एक बंदे का कमेंट नहीं लेते हैं। हम लाइव स्ट्रीम जब करते हैं तो हम बंदों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दे नेवर इंटरेक्ट विद एनी ऑफ देयर व्यूअर, नेवर, अनटिल अनलेस यू नो आप उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तब तक नहीं। हाँ, ठीक है ना, इट्स अ फैक्ट। एंड आई थिंक ये शायद इंडियन ऑडियंस को रियलाइज नहीं होता है कि हम अपने एफर्ट अगर डाल रहे हैं तो उनके लिए भी कितने बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। यूके, यूएस और ये बाकी जगह के जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी नहीं करते ये चीज, कभी नहीं करते। हम भी कमेंट कर करके थक जाते थे, तभी तो जाके चैनल शुरू किया। सही बात है, एक्चुअली सही बात है। नहीं सच है ये। फैक्ट है नहीं ये। यार देख मतलब एक तो मतलब कमिंग बैक टू अ प्रीवियस टॉपिक, ये तो खैर बात सच है। देख मतलब जब बिल शैंकली रिटायर हुए थे ना, तो he had that same habit, वो ना because he was in love with Liverpool so much, was in love with the team so much, वो he used to come in the training sessions, और Bob Paisley was the manager. बिल शैंकली को लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तरफ से बोला गया कि आप यहाँ पे मत आया करो, बिकॉज इसके वजह से जो करंट मैनेजर है उसकी वो अंडर वैल्यू होता है। तो वो तो जरूरी है, मतलब सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Speaking of succession, Nidhi, let's end this. Just Yes. one last question to you, Nidhi. Sir Alex की बात हुई, अभी the face of the rivalry is Jurgen Klopp. Yes. For 20 odd years, it was Sir Alex plus someone. Abhi it is Jurgen Klopp plus someone. This figure that we have, the father figure that we have at this football club, do you think he, in his tenure, 4 more years, will knock United off their perch? I would hope so. I would hope so. ये मैं हमेशा बोलता हूँ यार, देखिए देख क्लॉप, मतलब we love Klopp, but for Klopp it is imperative that he wins more titles. Yeah. And it is imperative that he wins the Premier League. Champions League तो है हमारे पास, मतलब हम जो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन इंग्लैंड यूनाइटेड, उससे दुगना है हमारे पास। तो UCLs हैं। I want us to win titles, so I hope so. Mohawk, do you think it is possible before 2026? It is. The perch is back in Liverpool? It is. देखो, अगर कोई ये बोलेगा कि it's not possible, तो I think वो सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। At this point of time, there are more chances of Liverpool knocking us off our perch than United coming back to their perch. Winning a title once again, because अभी तो transition phase रहेगा कम से कम 2 साल का। तो हो सकता है 1 साल के बाद हम compete करने लगे, but the hope is very dim. ठीक है ना, बहुत कम chances हैं ये होने के। और यर्गन क्लॉप की लिवरपूल इज अ रूथलेस लिवरपूल, और जो अभी साइनिंग हुई है ना डार्विन न्यूनेस की, दैट इज अ स्टेटमेंट साइनिंग। दैट्स नॉट अ साइनिंग जो कि सिर्फ कर ली क्योंकि जरूरत थी, दैट वाज अ साइनिंग बिकॉज क्लॉप वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू मैन सिटी कि नहीं, इफ यू आर गेटिंग हालैंड देन वी आर गेटिंग डार्विन न्यूनेस। एंड आई एम सेइंग दिस एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बिकॉज वी यूज्ड टू डू दिस, यू नो, वी लिटरली यूज्ड टू डू दिस। जब आर्सेनल की टीम स्ट्रांग हो रही थी तब हम रूड वेनिसल रॉय को लेकर आए थे टू चैलेंज थेरी ऑनरे, because Thierry Henry was the player उस टाइम पे that was ripping apart the Premier League. तो ये उसी तरीके की साइनिंग है। हालैंड एक गोल स्कोरर आ रहा है, उसके जवाब में आप डार्विन न्यूनेस को लेकर आओ। अच्छा कौन साबित होगा वो तो अब वक्त बताएगा। मानस, तेरे को क्या लगता है? देख, मैं एक बात ऑनेस्टली बोलूं निधि, तेरे को तो मैंने बोला ही है, जिंदगी भर गम दिए हमने, तो इतने देखे हैं। तो बचपन तो सिर्फ सुन के निकला है। हम तो सिर्फ सुन के गुजारा किया जिंदगी, बट जो खुशी वो लीग टाइटल ने दी थी भाई, Exactly. और ये थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, बट वो इन द मिड्स ऑफ अ पैंडेमिक, इन द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट इन लाइफ द वर्ल्ड
was going through, we saw us win the league. But we never truly got to celebrate. You know, Yeah. like celebrate it. You know, like go out, drink for 4 days, not know what is happening. I want us to win one more league title. Perch words to hote rahega yaar. After we die, also this rivalry will continue. Huh, So, exactly. I just want us to win the title once again. And if it happens to knock United off the perch or level them or whatever, it will be the icing on the cake. For me, the rivalry of Liverpool versus Manchester United is something which is very close to my heart. And like I said, it is like India versus Pakistan. अब इसमें India कौन है, Pakistan कौन है, it is up to you guys, whatever you want to think about it. उसमें मैं कुछ बोलना नहीं हाँ, चाहता. नहीं, उसको comment में हम देखेंगे. But just one last question to finish everything off. Mohak, one player, not manager, one player that defines the Liverpool versus Manchester United rivalry for you. Gary Neville. Gary Neville. Gary Neville for me. 100% Gary Neville. Because एनफील्ड पर वो सेलिब्रेशन करना हाँ. जीतने के बाद, that defines the passion, that defines actually the emotions. क्योंकि 90 मिनट तक बंदे ने गाली खाई, but the end result went in favor of us. और then he ran through the entire pitch और लिवरपूल फैंस के सामने जाकर, कॉप एंड के सामने जाकर बेसिकली बैज को टैप करना, किस करना, and to let them know we are here. So that player defines the rivalry for me. And Steven Gerrard, obviously, from Liverpool. These two players for me. Manas, for you? Gerrard, I mean, has to be. Like our generation, no other answer is true. And Gerrard यहाँ था as a player. जब वो United को खेलता था तो वो यहाँ पहुंच जाता था. He always raised his game against United. He was even Wayne Rooney. Scouser blood, yaar. These are Scousers. Even Wayne Rooney. I found it very funny when Rooney was the captain of United and they used to sing "You Scouse Bastard" and their captain was Scouser. But उसमें भी irony थी. Like people don't understand. वो chant में भी irony थी. And like Mohak said right at the start of the video, कि there's so much similarity and respect between both the clubs as well. So we'll end this video. We wanted to do a 20-minute video. सिर्फ एक किस्सा और है. हाँ बोलो. जैसे मानस ने बोला कि "You Scouse Bastard" वाली जो chant थी, literally जब रूनी चला गया था एवर्टन में, रूनी के लिए गाया हमने वेन रूनी he goes by the name of Wayne Rooney, और literally finish होने के बाद "You Scouse Bastard" जब शुरू हुआ था, तो that defines भाई कि फुटबॉल क्या करता है आपके दिमाग के साथ, और यही राइवलरीज हैं. सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है. बिल्कुल. But yeah, guys, thank you so much for watching this video. Mohak, thank you so much for being part of it. यार, मजा आया बहुत. The rivalry will always blossom. It will be amazing. अभी तो नया chapter है, Ten Hag आया है. Whether this rivalry takes a new step, something new happens, whether Ten Hag is given the time or not to, challenge Jurgen Klopp in the long run, it's for everyone to see. But one thing is for sure, Nidhi, this is going to be the game that we look forward to all the time. It will always be the game in England. But that brings us to the end यार. Thank you जिसने भी देखा. आप comment section में जरूर बताओ यार कि आपको क्या लगता है कि ये rivalry के क्या मायने हैं आपके लिए ये rivalry क्या mean करती है. Us versus them का link भी मैं डाल दूंगा description में, तो उसको जरूर देखें जिसने भी नहीं देखा है. It will teach you a lot. And also let us know who was more important in this rivalry, Sir Alex Ferguson or Howard Webb. Please do. Cheers, guys. Thank you for watching. Up the fucking Reds.